हाय स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के अनुप्रयोग। कल मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक का लास्ट वीडियो हम बना रहे हैं, लेकिन एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि साहब 8.5 का 4, 6 और 7वां क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको पहले वो क्वेश्चन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 8.5 का 8.5 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है। निम्न फलनों के चरम मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो याद रख लेना बच्चों, चरम मान वह होता है जो चरम बिंदुओं पर प्राप्त होता है, और चरम बिंदु हम किसको बोलते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट के जो बिंदु होते हैं वो सारे बिंदु चरम बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर वो बिंदु निकाल लीजिए जहां पर फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, फिर उन बिंदुओं पर जो मान प्राप्त होगा वही चरम मान कहलाएगा। तो मैं इसमें सारे क्वेश्चन आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास में 2 वीडियो बनेंगे, इसलिए मैं यहां पर सीधा ही आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। ए हम ले रहे हैं, इसमें y बराबर इसमें आपको दिया हुआ है, y बराबर है बच्चों sin x cos 2x, इस तरीके से है, और इसका चरम मान हमें ज्ञात करना है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे सेम उसी तरीके से बी, सी और डी करना पड़ेगा। तो इसका चरम मान ज्ञात करने के लिए हम चरम बिंदु ज्ञात करेंगे, और चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका अवकलन करते हैं, और अवकलन को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका अवकलन कर लेता हूं। तो y का अवकलन क्या होगा बच्चों? dy by dx होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लेते हैं, और फर्स्ट इंटू सेकेंड से यदि आप करते हो तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं और सेकंड का कर लेते हैं। फर्स्ट ऐसे की ऐसे, और सेकंड का अवकलन इसमें क्या होगा? माइनस साइन 2x, और 2x का क्या होगा? 2। ठीक है, फिर प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का कर लेते हैं। फर्स्ट को यहाँ पे साइन, और साइन का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करके हमारे को x की वैल्यू यहां पर निकालनी पड़ेगी। मैंने बताया था कि x की वैल्यू निकालने के लिए dy by dx को 0 के बराबर करते हैं, और जैसे आप इसको 0 के बराबर करोगे तो ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण बन जाएगी। और त्रिकोणमितीय समीकरण से हम x का मान कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, उसको एक जैसा बना करके। या तो समीकरण में पूरा साइन दिखना चाहिए, या फिर समीकरण में पूरा कोस दिखना चाहिए, या फिर बीच में प्लस माइनस आ गया तो कुछ कॉमन आना चाहिए। ठीक है क्या? तो इसमें सारे फॉर्मूले आप लगा सकते हो। जैसे sin 2x का फॉर्मूला आप यहां पे लगाओगे, cos 2x का फॉर्मूला यहां पे लगाओगे। cos 2x के भी 4 फॉर्मूले आपके पास में होते हैं, तो मैं यहां पर 1 - 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x होता है। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और यहां पे बाहर क्या है? sin x है। ठीक है, तो ये sin x और sin x क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x हो जाएगा इधर, और ये 2 पहले से है, 2 आ जाएगा, तो माइनस का 4 sin स्क्वायर x cos x, ये तो इधर ये हो गया। फिर प्लस यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो आप? यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x का, 1 - 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस का 4 sin स्क्वायर x cos x प्लस का cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos x, इस तरीके से हो गया। अब ये और ये बिल्कुल सेम है, और इनका चिन्ह भी सेम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये माइनस का 4 है, वो माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, और अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में से कॉमन आ रहा है cos x। तो यहां से जब आप cos x कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे तो 1 बचेगा, और माइनस का 6 sin स्क्वायर x बचेगा। ओके, तो इस तरीके से ही हो गया। अब dy by dx को 0 के बराबर करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर मैंने dy by dx को बराबर में 0 किया, और जब हम dy by dx को 0 के बराबर करेंगे, मतलब इसको 0 के बराबर करना है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो 2 कंडीशन आ गई, cos x बराबर 0, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 1 - 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो यहां से sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/6। अब देखो यहां पर आपको x का मान निकालना है, और ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में यदि आपको अंतराल नहीं दे रहा है, तो फिर आप यहां पर x के कितने मान निकालोगे? पर cos x को एक ही x का मान तो ऐसा है नहीं कि जहां पर 0 होगा।
cos x कहां पे जीरो होता है, 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 पे ये जीरो होता है। तो यहां पे आप x की जगह पाई बाई 2 लिखोगे तो भी ये जीरो होगा, 3 पाई बाई 2 लिखोगे तो भी ये जीरो होगा। ठीक है क्या? लेकिन यहां पे अंतराल नहीं दिया हुआ है कि x का मान आप 0 से पाई तक लो या 0 से 2 पाई तक लो, नहीं दे रखा, तो फिर आप प्रथम चतुर्थांश मानते हुए यहां पर x का मान निकाल सकते हो। तो बताइए cos x जीरो कहां पे होता है, x बराबर पाई बाई 2 पर। तो आपको केवल एक मान यहां पे लेना है और यहां से यदि आप sin x की वैल्यू निकालते हो तो वो आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6। अब आपको नहीं पता है कि x का कितना मान यहां पे लिखे जिससे sin का मान 1 बटा अंडर रूट 6 हो जाए, ये सारणी में भी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें आप क्या करोगे, sin x की जगह 1 बटा अंडर रूट 6 लोगे, एक बार तो प्लस का और एक बार माइनस का। तो आपके पास में इस तरीके से x के कितने मान आ गए, यहां पर x के मान आ गए 3, एक तो पाई बाई 2 और एक 2 यहां पर है। ठीक है, अब इन तीनों मानों पर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी अक्स स्क्वायर का चिन्ह देखेंगे। जिस पर चिन्ह जीरो से जिस पर चिन्ह प्लस का आ जाएगा वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा उच्चिष्ट बिंदु, और जहां पर लेस देन जीरो आ जाएगा मतलब चिन्ह माइनस का आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, निम्निष्ट बिंदु। ओके, लेस देन जीरो में सॉरी उच्चिष्ट बिंदु होगा। तो यहां पर आपको इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। देखिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव तो इसका निकालना ही पड़ता है। दोबारा से अवकलन तो हम करते ही हैं, वो किस लिए करते हैं, केवल और केवल चिन्ह देखने के लिए। तो इसका फिर से यहां पर अवकलन करें तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो लास्ट में है ना उसका करता है अवकलन। तो इसका आप कर सकते हो यहां पर या फिर अलग अलग कर सकते हो, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं इन दोनों का, क्योंकि ये भी तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो इसका यदि आप अवकलन करते हो तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो, फर्स्ट ऐसे कैसे सेकंड का कर देते हैं, सेकंड कौन है, कोस है, और कोस का क्या होगा, माइनस साइन, तो यहां पर हो जाएगा 6 साइन क्यूब एक्स प्लस का। फिर सेकंड को छोड़ दोगे, फर्स्ट का करोगे तो पहले तो स्क्वायर का करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स, तो ये हो गया माइनस का 12 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आप करके देख लेना, इसका आंसर ये आएगा माइनस का 12 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। अब देखो, एक बार तो आपको इसमें क्या करना है, x की जगह पाई बाई 2 लिखना है और देखना है कि इसका चिन्ह x के इस मान के लिए कौन सा आ रहा है, प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, वो देखना है। फिर दूसरा, साइन x की जगह एक बार तो 1 बटा अंडर रूट 6 लिखना है और एक बार माइनस 1 बटा अंडर रूट 6 लिखना है, लेकिन उसके लिए आपके पास में इसमें पूरा का पूरा साइन होना जरूरी है। तो देखो, यहां पर साइन है, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, यहां पर क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 साइन क्यूब एक्स माइनस 12 साइन एक्स, और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। ये केवल आप चिन्ह देखने के लिए निकालते हो, सेकंड डेरिवेटिव जो निकालते हो वो केवल चिन्ह देखने के लिए आप इसमें निकालते हो। अब यहां पर मैं x का मान ले रहा हूं, एक बार तो x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर किसका मान, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान यहां पे निकाल के देखते हैं। तो जहां पर x दिख रहा है वहां पे पाई बाई 2 लिख दीजिए, यहां पे पाई बाई 2 लिखोगे तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। देखिए, यहां पर 1 होगा तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, यहां पे हो जाएगा 1, तो देखो यहां पे 6, यहां पे -1, तो कितना आ गया 5, और 5 किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। इसका मतलब ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है निम्निष्ट बिंदु। कौन सा बिंदु, निम्निष्ट बिंदु, और निम्निष्ट बिंदु को हम चरम बिंदु बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे को इसमें चरम मान ज्ञात करना है, और चरम मान ज्ञात करने के लिए बच्चों चरम बिंदु निकालना पड़ेगा। और चरम बिंदु क्या होते हैं, निम्निष्ट बिंदु या फिर उच्चिष्ट बिंदु, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, चरम बिंदु होते हैं। तो एक चरम बिंदु तो ये आ गया। फिर साइन एक्स बराबर 1 बटे अंडर रूट 6 पर यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल कर देखते हैं तो देखो होगा क्या, यहां पर लिखोगे आप 1 बटा अंडर रूट 6, तो 1 बटा अंडर रूट 6 को सोल्व करोगे की घात 3 लगाओगे तो 6 अंडर रूट 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, क्या बचेगा 1 बटा अंडर रूट 6 बचेगा। ठीक है क्या, फिर यहां पर भी आप लिखोगे और यहां पर भी आप लिखोगे इसमें, तो इसको पूरा सोल्व करोगे जब आप साइन एक्स की जगह, किसकी जगह, साइन एक्स की जगह 1 बटा अंडर रूट 6 लिखते हो
तो फिर आपका जो चिन्ह आएगा बच्चों इसमें वो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, इसका मान भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम बोल देंगे कि ये कौन सा बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है। कौन सा बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है। और जब आप साइन एक्स की जगह -1/√6 इसमें लिखोगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये एक और निम्निष्ठ बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा, निम्निष्ठ बिंदु हो जाएगा। तो आपके पास में यहां पर 3 चरम बिंदु आ गए और इन तीनों पर जो इस फलन का मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, चरम मान कहलाएगा। अब फलन का मान कहां से निकालोगे आप, जो y है वहां से हम फलन का मान निकालते हैं। तो एक बार तो आप x की जगह क्या लिखोगे, π/2 लिखोगे। तो x की जगह π/2 लिखोगे तो यहां पर चरम मान आ जाएगा इस पर। फिर sin x की जगह 1/√6 लिखोगे तो चरम मान आ जाएगा। और जब sin x की जगह आप -√6 लिखोगे तो भी क्या आ जाएगा, चरम मान आ जाएगा। तो मैं इसमें चरम मान आपको बता देता हूं कि क्या होगा। यहां पे एक नहीं 3 चरम मान आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि चरम मान का मतलब क्या है, जितने भी चरम बिंदु हैं उन पर प्राप्त होने वाला जो मान है वो चरम मान कहलाता है। ठीक है क्या। तो यहां पर चरम मान, और चरम मान निकालने के लिए x की जगह क्या लिखोगे, π/2 लिखोगे। जरा बात को समझना, जब आप साइन की जगह 1/√6 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, वही तो निकालना है। लेकिन साइन x होगा तब हम 1/√6 लिखेंगे ना, तो इसमें पूरा का पूरा साइन होना जरूरी है। जैसे अभी लास्ट में हमने d2y अपॉन dx स्क्वायर में पूरा साइन बना दिया था, वैसे ही यहां पर पूरा साइन होना जरूरी है। तो y इक्वल्स टू साइन x, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर x, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यदि आप इसको आगे और सॉल्व करते हो तो ये होगा साइन x - 2 साइन क्यूब x। ये काम आप अवकलन से पहले भी कर सकते हो। शुरू में अवकलन जब आप कर रहे थे तो उससे पहले आप ये करके बाद में भी अवकलन कर सकते हो, आंसर वही आएगा। मेरे हिसाब से ये ज्यादा सरल रहेगा। यदि आप पहले cos 2x की जगह 1 - 2 साइन स्क्वायर x लिख देते हो तो फिर ये ज्यादा सरल रहेगा। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, x बराबर π/2 पर चरम मान निकाल लेते हैं। x बराबर π/2 पर y इक्वल्स टू जो आएगा, तो x की जगह π/2 लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 आएगा तो 2 मतलब -1। तो एक आंसर तो ये आ गया। ओके, फिर हम जहां पर sin x दिख रहा है वहां पे 1/√6 लिखेंगे, और उस पर sin x की वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए। तो 1/√6 आ गया। फिर यहाँ पे आएगा -2 ऊपर आ जाएगा, 6/√6 नीचे आ जाएगा। ये कितनी बार कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। ओके, लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो एक आंसर यहां से आएगा। और जब आप sin x की जगह -1/√6 लिखोगे तो वहां पर जो y का मान आएगा वो एक चरम मान ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों इस सवाल में चरम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ओके, ठीक है क्या। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी आप सेम इसी तरीके से सॉल्व करना। और यदि नहीं हो रहे हैं तो फिर मैं कोशिश करूंगा, या फिर जब आप स्कूल में आओगे तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसका जो बी है उसको सॉल्व मत करना आप, बी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। 4 के बाद में उसने पूछा है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जबकि मैं पहले ही बता चुका हूं तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। इसमें सिद्ध कीजिए कि फलन का मान cos x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है। फलन का मान cos x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि यदि क्वेश्चन इस तरीके से आए जिसमें आपको x का मान दिया हुआ हो और फिर बोले कि इस अक्ष के मान पर, इस अक्ष के मान पर आपको इसको उच्चिष्ट बताना है, तो फिर यहां पर आपको x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। dy/dx को 0 के बराबर करके आपको क्या करना है, फर्स्ट बार अवकलन करना है, फिर उसका द्वितीय अवकलज निकालना है, और फिर जो सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला है उसका आपको चिन्ह देखना है। बस जो x का मान दे रखा है उस पर चिन्ह कैसा आएगा। तो आपको इसमें क्या सिद्ध करना है कि ये उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट कब होगा बताइए, आप पहले दिमाग लगा लीजिए कि y बराबर जो भी है ये उच्चिष्ट कब होगा। ये उच्चिष्ट तब होगा जब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। मतलब इसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो एक बात तो आपको यहां पर आसानी से पता चल गई कि जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके उसमें
कोसेक्स की जगह, इसकी जगह कोसेक्स की जगह 1/3 लिखेंगे, तब फिर यहां पर इसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, चिन्ह तो इसने पहले ही बता दिया, केवल हमारे को तो लिख के बताना है। ओके, ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर y इक्वल्स टू देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ये तो बाहर है ब्रैकेट के, और अंदर है यहां पर बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरीके से है। अब यहां पर इसका क्या करना है, हमारे को अवकलन करना है। तो अवकलन करना है तो आप अलग अलग गुणा करके कर सकते हो, या फर्स्ट इंटू सेकंड लगा सकते हो। अलग अलग गुणा करके करोगे तो भी आपको यहां पर फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ऐसे करते हो तो भी फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहीं पे कर लेते हैं। y का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, dy/dx होगा। देखिए फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का कर लेते हैं। सेकंड में 1 का हो जाएगा 0 और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन क्यूब एक्स हो गया। ओके, अब आप क्या करोगे, इसमें सेकंड को छोड़ दीजिए, मतलब 1 प्लस कोस एक्स को ऐसे ही रख लेते हैं, और इसका हम क्या करेंगे बच्चों, इसका करेंगे अवकलन। तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा, इसका होगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का बच्चों क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। अब इसको जरा पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो dy/dx जो है इसकी वैल्यू यहां पे आएगी माइनस साइन क्यूब एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और फिर हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही होगा ना, इस तरीके से। अब आप इसको 0 के बराबर करके यहां पर कोस एक्स बराबर 1/3 निकालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यदि आप इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो cos x बराबर 1/3 ही आएगा। और वो कैसे करते हैं, इसको बराबर में 0 करोगे, फिर मैंने अभी बताया था कि जो फॉर्मूला आप यहां पर लगा सकते हो वो सारा का सारा लगा दीजिए। तो इसमें क्या होगा, ये साइन क्यूब है, और इधर आप जो है पूरा का पूरा किस में चेंज कर दोगे, इसको किस में चेंज कर सकते हो आप, या तो साइन में चेंज कर लेना या फिर कोस में चेंज कर लेना। और देखो हमने अवकलन तो सही किया ना, फर्स्ट ऐसे किया ऐसे, सेकंड का अवकलन होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन होगा, तो ये साइन क्यूब हो गया, फिर इसका करोगे तो 2 साइन एक्स कोस एक्स हो गया। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोस एक्स बराबर 1/3 निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका यहां पर दोबारा से अवकलन करोगे बस, तो पुनः अवकलन करने पर, तो इसका दोबारा से अवकलन करोगे तो क्या होगा, d²y/dx², इसका कर लीजिए। तो माइनस पहले क्यूब का करेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स हो जाएगा। ओके, अब इधर करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करोगे, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का करोगे, सेकंड को ना कोस, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर इसको छोड़ोगे, इसका करोगे तो कोस होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, है कि नहीं। अब यहां पर भी सेम इसी तरीके से करना पड़ेगा, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का करोगे, सेकंड है कोस स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का करोगे तो 2 कोस, तो 4 हो जाएगा, और कोस का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस का 4, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, ये होगा इसका अवकलन। करके देख लेना आप रफ में। फिर सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट का कर लो, तो साइन का क्या होगा, साइन का क्या होता है बताओ, देखो कोस होता है, तो ये जाएगा कोस क्यूब, तो 2 कॉस क्यूब एक्स। अब आपको केवल और केवल इसका चिन्ह बताना है कि इसका चिन्ह प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो कोस एक्स दिख रहा है वहां पर कितना लिखना है, 1/3 लिखना है। जहां पर कोस एक्स दिख रहा है वहां पर कितना लिखना है, 1/3 लिखना है। तो उसके लिए आपके पास में सभी जगह पर कोस एक्स होना जरूरी है, सभी जगह पर। तो देख लीजिए, यहां पर कोस एक्स है, यहां पर कोस एक्स है, यहां पर कोस एक्स है, यहां पर कोस एक्स है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको भी कोस स्क्वायर में आप चेंज कर दीजिए, तो d²y/dx² -3 cos x पहले से है, ये पहले मैं लिख रहा हूं, यहां पर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर माइनस का 2 साइन स्क्वायर की जगह फिर से क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर x। फिर ये cos स्क्वायर है ही पहले से, तो 2 cos स्क्वायर x -4, यहां पर देखो ये cos x पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x, और आगे जो इसमें दे रखा है +2 cos क्यूब x। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि सभी जगह पर cos है, सभी जगह पर क्या है, cos है। और अब आप क्या करोगे, cos x बराबर 1/3 इसमें लिखोगे,
cos x बराबर 1/3 पर इसका मान निकालोगे। जहां पर भी cos x दिख रहा है वहां पर आप क्या लिख दोगे, 1/3 लिख दोगे। और ऐसा करने पर d²y/dx² का मान लेस देन 0 आएगा बच्चों, मतलब माइनस में आएगा इसका आंसर। और माइनस में आएगा तभी तो हम बोलेंगे cos x बराबर 1/3 पर ये क्या है, उच्चिष्ट है। ओके, ये बात शायद आपके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। देखो बच्चों, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि ऐसे क्वेश्चन में आपको dy/dx को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें आपको ऑलरेडी इसका मान दिया हुआ होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम इसमें बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 और अभी जो चरम मान हम यहां पर निकाल रहे थे उसका c सेम सा है। तो उससे पहले मैं आपको 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 का c बताना चाहूंगा। कौन सा क्वेश्चन, c। बात जरा ध्यान से समझना, ये सेम क्यों है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि निम्न फलनों के चरम मान ज्ञात कीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चरम मान क्या होते हैं, जो चरम बिंदुओं पर प्राप्त होते हैं। और चरम बिंदु कौन से होते हैं, जो उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ट बिंदुओं पर जो मान प्राप्त होगा वो चरम मान। मतलब चरम बिंदु कौन से हैं, उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ट बिंदु को हम चरम बिंदु बोल देते हैं। तो यहां पर भी करना तो वही है ना, dy/dx निकालना है, उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालनी है, और फिर जो दोबारा से आप अवकलन निकाल रहे हो उसका चिन्ह देखना है, वही तो काम है सारा। तो यहां पर y = x की पावर 1/x है। बात जरा समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। और अवकलन कैसे करेंगे, ये तो फलन के ऊपर फलन है। तो जब फलन के ऊपर फलन आता है और उसका अवकलन करना होता है तो बच्चों आप किस तरीके से करते हो बताओ। देखिए, दोनों पक्षों का log लेकर के, तो यहां पर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा घात पहले 1/x × log x। अब इसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट करना हो, मतलब यहां से इस y के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकाल लीजिए, या फिर log y के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकाल लीजिए। बच्चों एक ही बात होती है, याद रख लेना। आपने दोनों पक्षों का log लिया, फिर आप अब इसका उकलन करो, उससे अच्छा है आप इसको कुछ मान लेना। इसको हमेशा ही हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्या मान रहा हूं, z मान रहा हूं। ये माना है, मैंने माना कि ये क्या है, z है, log y बराबर z है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा इसमें कि z बराबर 1/x log x। अब आप इसका उकलन करोगे, ना कि इसका, क्योंकि यदि आप log y का उकलन करते, बात को समझने की कोशिश करना भैया, यदि आप log y का उकलन करते तो पहले तो log का करते और फिर y का करते, और ये जो y आता ये क्या हो जाता, वज्र गुणा हो जाता। और फिर जब आप सेकंड बार इसका डेरिवेटिव, सेकंड बार इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो यहां पर आपको दिक्कत होती बहुत ज्यादा। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने इसको क्या मान लिया, z मान लिया। अब भी ऐसा करोगे। अब इसका कर लो x के सापेक्ष, तो ये होगा dz/dx हो जाएगा। इसका कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लो। फर्स्ट ऐसे की ऐसे, सेकंड का करोगे, सेकंड को ना log x, तो log x का 1/x होगा। 1/x पहले से, तो 1/x² हो जाएगा। log x को छोड़ दीजिए, फर्स्ट का करोगे तो 1/x का क्या होता है, -1/x² और साथ log x है। ओके, अब चरम मान ज्ञात करना है तो चरम बिंदु भी ज्ञात करने पड़ेंगे, और उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसको 0 के बराबर कर रहा हूं, तो 1/x² कॉमन आ जाएगा, 1 - log x = क्या, 0। अब ये तो देखो यहां से तो x का मान आएगा भी नहीं, चलो ये तो वज्र गुणा हो गया, ऐसे हो जाएगा। 0 के बराबर होगा ये, मतलब log x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और जब आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x का मान बच्चों क्या आएगा, e आएगा। ठीक है, अब x बराबर e चरम बिंदु है या नहीं वो जांच करनी है हमें। और ये चरम बिंदु कब होगा, जब ये या तो उच्चिष्ट बिंदु हो या निम्निष्ट बिंदु हो। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु का पता कैसे चलता है, इसका दोबारा से अवकलन करने पर। तो सेकंड इसका अवकलन करेंगे, सेकंड बार x के सापेक्ष पुनः इसका अवकलन करेंगे, तो वो क्या आएगा, d²z/dx²। यही तो आएगा, अरे ये आएगा ना इसका। तो इसका करोगे तो हो जाएगा -2x³ -2x³।
यहां पर वही फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का कर लो, सेकंड log, तो -1/x³ हो जाएगा। फिर सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट का कर लो, तो फर्स्ट का करोगे तो प्लस, क्योंकि माइनस के कारण प्लस हो जाएगा 2x³ और साथ में क्या आएगा बच्चों log x आएगा। अब जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है, e लिखना है, तो x बराबर e पर d² z/d² की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, तो यहां पे होगा -2/e³, यहां पे होगा ये, और यहां पर यदि आप लिखते हो, देखिए log के आगे e आएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये पे प्लस ये हो जाएगा। अब देखो ये तो इससे कट गया, और ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब <0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x बराबर e कौन सा बिंदु है, <0 मतलब उच्चिष्ट बिंदु है, और उच्चिष्ट बिंदु है तो हम इसको क्या बोल देंगे, उच्चिष्ट बिंदु है तो चरम बिंदु है, ये चरम बिंदु है, और चरम बिंदु है तो आप चरम मान कहां से निकालोगे, जहां पर y है। तो चरम मान निकालने के लिए x बराबर e पर चरम मान निकालने के लिए x की जगह x का मान इसमें लिखना पड़ेगा, तो y इक्वल्स टू यहां पे क्या हो जाएगा, e⁴1/e। ये बात शायद आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बताने का उद्देश्य मेरा यही था कि जब भी आप उच्चिष्ट निम्निष्ट का क्वेश्चन सॉल्व करो या अधिकतम न्यूनतम मान आपको निकालना हो, ओके, और अधिकतम न्यूनतम करना हो किसी फलन को, तो हमने 2-4 क्वेश्चन पहले भी किए हैं कि जिसमें अंडर रूट आ गया इधर, और अंडर रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया था, दोनों पक्षों का वर्ग किया था। भाई a मतलब क्षेत्रफल को हमारे को मान लीजिए अधिकतम करना है, तो आप a का क्या करोगे, अवकलन करोगे, लेकिन आपने देखा कि एक पक्ष में अंडर रूट आ गया, तो उसको हटाने के लिए a² करना पड़ेगा, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो फिर आप a² का अवकलन मत करो, क्योंकि a² का यदि आप अवकलन करते हो तो पहले तो घात का करना पड़ेगा, तो 2a आएगा, और फिर a का करना पड़ेगा dA बाई dx। बात समझ में आ रही है। तो फिर आप उस चीज से बचने के लिए वहां पर आप क्या करोगे, इसको कुछ अलग से मान लेना, जैसे z मान लिया, ठीक है क्या, एक ही बात होती है। अब मैं आपको इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8वां बता रहा हूं। 8वां है कि कौन सा है, लास्ट का जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, वो क्वेश्चन कौन सा है, 7वां है शायद, है कि नहीं, बिल्कुल सही 7वां क्वेश्चन ये है। तो हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी, और ये लास्ट रहेगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कल से नई प्रश्नावली शुरू करेंगे, ओके, मैट्रिक्स जो हम शुरू करने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर साइन p थीटा कोस q थीटा टेन थीटा बराबर √p/q पर उच्चिष्ट है। y बराबर साइन की पावर p थीटा और cos की पावर q थीटा, इस तरीके से है। इसको टेन थीटा इक्वल्स टू √p/q पर हमारे को क्या बताना है कि ये उच्चिष्ट है। तो भैया जी मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में x का मान देता है, थीटा का मान देता है, तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, ओके, बिल्कुल भी नहीं होती है। वहां पे आपको सीधा फर्स्ट बार अवकलन करना है, फिर दोबारा अवकलन करना है, और जो सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला है वहां पर x का मान लिख के केवल चिन्ह देखना होता है। और वैसे भी यहां पर तो बोल रहा है कि उच्चिष्ट सिद्ध कीजिए, उच्चिष्ट, तो मेरे को बताएगा कि ये उच्चिष्ट कब होगा, जब आप d²y/d θ² को <0 सिद्ध कर दोगे। और उच्चिष्ट है इसका मतलब <0 ही आएगा, चाहे आप निकालो और चाहे मत निकालो, केवल और केवल बता भी सकते हो, आप यहां पे बता भी सकते हो। तो अब करना है इसका अवकलन, और अवकलन करने के लिए आप यहां पर देख सकते हो कि पावर भी है, और पावर भी ऐसी है कि 2 3 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का log ले लेंगे, जैसे अभी लिया था पहले क्वेश्चन में। तो इधर हो जाएगा log y, इधर log ले तो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, p log sin थीटा प्लस q log cos थीटा, यही होगा ना इसमें, अरे यही तो होगा, और होगा क्या फिर। अब देखो मैं इसको कुछ मान लेता हूं, जैसे z मान लिया, इसको उच्चिष्ट सिद्ध करना था, y को उच्चिष्ट बताना था, भाई यहां पर उच्चिष्ट मान आएगा, तो वो तो वही बात है, z के लिए निकाल लीजिए आप। तो मैंने z मान लिया, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, p log sin थीटा प्लस q log cos थीटा,
है कि नहीं। अब आप थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लीजिए, क्योंकि चेर यहाँ पे थीटा है, तो डी जेड बाई डी थीटा, ये हो जाएगा पी अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, फिर प्लस क्यू अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का यदि आप करते हो तो माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए, डी जेड बाई डी थीटा, तो ये होगा पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा, यही होगा ना। और इसका यदि हम दोबारा से अवकलन करते हैं, भाई इसको जीरो के बराबर करके x की वैल्यू आपको निकालने की बिल्कुल भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, अब सीधा इसका दोबारा से अवकलन कर लीजिए, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो p कोट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर कॉस नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्यू टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको करना क्या इसमें कि जहां पर टेन थीटा दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है, अंडर रूट पी बटे वे क्यू, ये लिखना है, सीधी सी बात है। जहां पर टेन थीटा दिख रहा है तो भैया जी टेन थीटा इसमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो फिर आप इसमें टेन थीटा बनाइए। जैसे अभी cos x की जगह 1/3 लिखना था तो हमने सभी जगह पर cos x बना दिया था, तो देखो सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो टेन का मान पता है तो कोट का पता है, तो यहां पे देखो क्या होगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस क्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मान इसमें लिख दीजिए, तो माइनस का पी 1 प्लस कोट, कोट इसका उल्टा होगा, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा क्यू बटे वे पी, और इसी तरीके से यहां पर क्या होगा पी बटे वे क्यू, लघुत्तम ले होकर पी से पी कट जाएगा, यहाँ पर क्यू से क्यू कट जाएगा, तो अंदर आएगा पी प्लस क्यू, यहाँ पे भी आएगा पी प्लस क्यू, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस 2 पी प्लस क्यू। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है मतलब लेस देन जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर अंडर रूट पी बटे वे क्यू पर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, इसलिए यहां पर ये क्या होगा उच्चिष्ट होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को बारी बारी से देखिए। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और कल हम बिल्कुल नई प्रश्नावली शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। सभी बच्चों को बता देना कि सरल सी प्रश्नावली शुरू हो रही है। ओके, सभी देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।